अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या हाल है सबके। उम्मीद है सबके सब खैरियत से होंगे। चलें, आज हम आ गए हैं दोबारा से सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 2.4 लेकर। ठीक है, मैंने कहा था कि नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, एक्सरसाइज 2.4 पे आ जाएंगे। एक्सरसाइज 2.2 हमारी कम्प्लीटली सॉल्व हो चुकी है, एक एक क्वेश्चन सॉल्व हो गया। मैंने क्वेश्चन नंबर 23 भी सॉल्व करा के अपलोड कर दिया था। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम एक्सरसाइज 2.4 को देखेंगे और इसमें स्ट्रेट लाइन के कुछ नए कॉन्सेप्ट्स आएंगे हमारे पास। ठीक है, इन कॉन्सेप्ट्स को हम पहले डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम एक्सरसाइज पे क्लाइंब करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं आपको पहला कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करा देता हूँ, जिसका नाम है स्लोप। ठीक है, जिसमें जो लोग वीडियोस देख रहे हैं उनमें से अच्छे खासे लोगों को मालूम होगा कि स्लोप क्या होता है, बाकियों को नहीं पता होगा। आपने फिज़िक्स में इंक्लाइंड प्लेन पढ़ा होगा। ठीक है, तो वही इंक्लाइंड प्लेन आपको आपकी किस चीज़ को डिफ़ाइन करता है, स्लोप को डिफ़ाइन करता है। ठीक है, आप बाज़ दफ़ा ये वर्ड भी यूज़ करते होंगे, स्लोप। ठीक है, अब देखें, ये एक ग्राफ पे मैंने ग्राफ बना लिया, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। ठीक है, इन दो पॉइंट्स के ज़रिए मैंने क्या कर लिया, एक लाइन बना ली। अब ये लाइन ऊपर नीचे कहीं तो जा रही है, बिल्कुल ऐसे वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल तो है नहीं। ठीक है, ये मेरा पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। आपके हिसाब से ये लाइन कहाँ जा रही है, ये लाइन ऊपर जा रही है या नीचे जा रही है, क्या लगता है आपको? ये लाइन इस तरीके से नीचे की तरफ जा रही है, मतलब इसका स्लोप क्या है, नीचे की तरफ है। और मैथ्स में हम नीचे ऊपर नहीं कहते हैं, मैथ्स में हम प्लस या माइनस कहते हैं। डायरेक्शन को डिफाइन करने के लिए हम क्या कहते हैं, प्लस या माइनस कहते हैं। और स्लोप है, ये नंबर की फॉर्म में आएगा और डायरेक्शन आपको बताने के लिए प्लस या माइनस साइन यूज़ होगा। ठीक है, अभी देखें ये लाइन कहाँ आ रही है, नीचे की तरफ आ रही है, तो स्ट्रेट लाइन है, स्लोप बहुत आसानी से निकल आता है। स्ट्रेट लाइन का स्लोप हर जगह पे सेम होता है। ठीक है, और स्लोप फाइंड करने के लिए मुझे किसी भी दो पॉइंट की ज़रूरत है एक स्ट्रेट लाइन पे। ये दो पॉइंट्स हों या इनके अलावा कोई भी दो पॉइंट्स हों, ये पूरी लाइन पॉइंट से ही मिलकर बनी है। कोई से भी दो पॉइंट्स उठाकर मुझे दे दिए जाए, मैं स्लोप निकालूंगा और हर जगह स्लोप क्या होगा, सेम ही आएगा। ठीक है, अभी ये लाइन कहाँ आ रही है, नीचे की तरफ आ रही है, मतलब इसका स्लोप आएगा तो नंबर में, लेकिन वो क्या होगा, नेगेटिव होगा। क्यों? क्योंकि ये लाइन नीचे की तरफ आ रही है। अगर ये लाइन इस तरीके से होती, ये लाइन इस तरीके से होती, यहाँ जगह नहीं है तो मैंने यहाँ पर बनाई है। अगर ये लाइन यहाँ, मैं यहाँ भी ऐसे बना सकता था, लेकिन पहली वाली कट हो जाती, ए और बी। ठीक है, अब ये लाइन आपके हिसाब से क्या हो रही है, अब ये लाइन ऊपर की तरफ जा रही है। ऐसे नहीं काउंट करते हम, सारी चीज़ें हम इस तरफ के हिसाब से देखते हैं, आपके राइट हैंड साइड के हिसाब से, कि उस तरफ नीचे है या उस तरफ ऊपर है, वो हमें पता लगता है। ठीक है, अब ये क्या हो रही है, ऊपर की तरफ जा रही है बिल्कुल, जिससे इसका स्लोप आएगा तो नंबर में, लेकिन क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो आपको जैसे ही आप पॉजिटिव साइन देखेंगे आपको समझ आ जाना चाहिए लाइन राइजिंग है, और ये वाली क्या है, ये गोइंग डाउन है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि इसको डिनोट कैसे करते हैं, इसका फॉर्मूला देखते हैं। स्लोप को हम डिनोट करते हैं किससे, एम से। अभी तक हम सिर्फ पॉइंट्स पढ़ रहे हैं, तो दो पॉइंट्स दिए जाएंगे हमें लाइन के, उससे हमें स्लोप फाइंड करना होगा। देखें क्या होता है फॉर्मूला, y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1। इन दोनों लाइन में से कोई से भी दो पॉइंट्स उठा के दे दिए जाएँ, कोई से भी इस लाइन में से कोई दो पॉइंट उठा के दिए जाए, मैं उसके ज़रिए स्लोप निकाल लूँगा। इसमें से कोई दो पॉइंट्स उठा के दे दिए जाए, मैं उसके ज़रिए स्लोप निकाल लूँगा। ठीक है, ये आ गया आपका स्लोप का फॉर्मूला। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, इसे याद कर लें, बहुत आसान है। दो पॉइंट्स होंगे y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, सिंपल है। ठीक है, ये हो गया स्लोप। इसके बाद आता है हमारे पास एंगल बिटवीन टू लाइंस। सही है, दो लाइंस के दरमियान का एंगल क्या होगा, एंगल दो लाइन के दरमियान का देख लेते हैं। पहले तो यहाँ मैं दो लाइंस बनाता हूँ, ये मैंने दो लाइंस बनाई। ठीक है, ये L1 है मेरी और ये L2 है। ठीक है, अब इन दोनों के दरमियान में ये एंगल बन रहा है। ठीक है, एंगल फ्रॉम L1 टू L2। ठीक है, आपको ये याद रखना है कि कहाँ से स्टार्ट हो रहा है और कहाँ ख़त्म हो रहा है। जो फ्रॉम होगा वो आपकी M2 बना लेगी। ठीक है, अभी मेरे हिसाब से ये वाली लाइन M2 होगी।
ठीक है। ये वाला कॉन्सेप्ट मैं आपको समझा दूंगा बिल्कुल अच्छे तरीके से। देखिए मैं इसको यूँ बनाऊँ, चले मैं इसका नाम चेंज कर देता हूँ, अभी मैं इसका कुछ नहीं कर रहा, इसको मैं L2 कहूँगा और इसे L1 कह दूँगा, ठीक है। और मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ फ्रॉम L2 टू L1, सही है। 2 लाइन्स आर मेकिंग एंगल फ्रॉम L2 टू L1। अब फ्रॉम जिसके साथ लगेगा उसको हम लाइन 2 कहेंगे, और 2 तक जहाँ तक जाएगी उसे हम क्या कहेंगे, लाइन 1 कहेंगे, सही है। क्यों? क्योंकि हमें स्लोप्स यूज़ करने हैं, इन दोनों का स्लोप निकालेंगे जब ही हम क्या कर सकते हैं, इसका एंगल निकाल सकते हैं, ठीक है। देखें मैं यहाँ पे आपको एक फॉर्मूला लिख के देता हूँ एंगल निकालने का, टेंजेंट थीटा के ज़रिए हम निकालेंगे एंगल, ठीक है। ये थीटा आपका एंगल है, ये वाला थीटा आपका इन दोनों के दरमियान का एंगल है, ठीक है। क्या फॉर्मूला बनता है इसका, m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2, ये दोनों स्लोप्स हैं किसके, इन 2 लाइंस के, ठीक है। अब जिस लाइन के साथ फ्रॉम लिखा हुआ होगा, सवाल में आएगा, ठीक है, जिस लाइन के साथ फ्रॉम लिखा हुआ होगा उसका स्लोप क्या कहलाएगा, m2 कहलाएगा, और जिस लाइन के साथ 2 लिखा हुआ होगा उसका स्लोप क्या कहलाएगा, m1 कहलाएगा। लाइन का नाम कुछ भी हो, हमें क्या देखना है, फ्रॉम टू 2, m2 m1, ठीक है। ये याद रखना है आपने, बहुत दिमाग का गेम है इसमें, ठीक है, बहुत ही लॉजिकल काम है। ये है आपके पास एंगल का फॉर्मूला 2 लाइंस के दरमियान, कोई इसमें मुश्किल काम नहीं है, बस इस चीज़ को याद रखना है। जब हम वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो ये वाला कॉन्सेप्ट हमारे बहुत ज़्यादा काम आएगा, ठीक है। तो ये 2 फार्मूलाज इसके अंदर हमें यूज़ करने हैं, बाकी हम देखते हैं क्या करना है, ठीक है। अब मैं आपको एक और कॉन्सेप्ट पढ़ाता हूँ, बताता हूँ, पढ़ाता नहीं हूँ, सिर्फ बताता हूँ मैं, ठीक है, पढ़ना आपका काम है। अब हमारे पास है परपेंडिकुलर और पैरेलल, 2 लाइंस हैं, वो परपेंडिकुलर भी हो सकती हैं और पैरेलल भी हो सकती हैं। परपेंडिकुलर का क्या कॉन्सेप्ट है, जब 2 लाइंस आपस में इस तरीके से 90 डिग्री का एंगल्स बनाएं, ठीक है। ये लाइन 1 है मेरी और ये लाइन 2 है, ठीक है। ये दोनों आपस में क्या बना रही हैं, 90 डिग्री का एंगल बनाती हैं, तो ये क्या कहलाती हैं, लाइंस आर परपेंडिकुलर, ठीक है। तो मैं यहाँ पे परपेंडिकुलर की कंडीशन आपको बता देता हूँ क्या होती है, कि कैसे हम प्रूफ करेंगे कि हाँ ये परपेंडिकुलर है, क्योंकि हमें कहेंगे वो प्रूफ करने को कि प्रूफ करें कि ये परपेंडिकुलर है, या हमें बता दिया जाएगा, उसके ज़रिए हम क्या करेंगे, अपनी लाइंस का आंसर निकालेंगे, ठीक है। परपेंडिकुलर कंडीशन चेक करनी है, कैसे चेक करेंगे, दोनों लाइंस का स्लोप निकालेंगे हम, लाइन का पॉइंट तो दिया जाएगा, उसके ज़रिए हम क्या कर लेंगे, स्लोप बना लेंगे m1 और m2। उसके बाद जब दोनों का प्रोडक्ट कराएंगे, आंसर क्या आना चाहिए, -1 आना चाहिए। अगर ये बात प्रूव हो गई तो क्या पता लग जाएगा कि लाइंस आर परपेंडिकुलर, ठीक है। उसके बाद है पैरेलल, पैरेलल इसकी स्पेलिंग देख लीजिएगा भाई, ये मुझे याद नहीं रहता, ठीक है, स्पेलिंग में आप भूल जाता हूँ, पहले मुझे याद होती थी। पैरेलल, ठीक है। अब पैरेलल लाइंस कौन सी होती हैं, देखिए ये तो कोई ना कोई एंगल बना रहा है, ठीक है, इसमें कुछ भी एंगल हो जाएगा, तो हमें ये फार्मूला यूज़ करना पड़ेगा। और जब परपेंडिकुलर कह देंगे तो हम इस फॉर्मूले से काम चला लेंगे। परपेंडिकुलर में आपको पता है कि 90 डिग्री का ही एंगल बनेगा, ठीक है। अब पैरेलल में क्या होता है, पैरेलल मतलब बिल्कुल पैरेलल, पैरेलल पैरेलल ही है, पैरेलल को मैं क्या बताऊं, पैरेलल मतलब बराबर बराबर, ठीक है, एक साथ इस तरीके से चल रही हैं। इसको हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि ये लाइन कभी आपस में इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, कट नहीं करेंगी, ठीक है, कभी भी आपस में कट नहीं करेंगी। देखें ये लाइन कट कर रही है, और देखें ये लाइन मैंने इस तरीके से बनाई है, इन दोनों को आगे बढ़ाऊंगा, ये कहीं ना कहीं जाकर कट कर जाएंगी। ये दोनों लाइन्स यहाँ कट कर रही हैं, ठीक है, लेकिन ये कभी कट नहीं करेंगी। तो जो लाइन्स कट नहीं करती वो दोनों क्या कहलाती हैं, पैरेलल लाइन्स कहलाती हैं, ठीक है, पैरेलल। अब इसको कैसे प्रूफ करेंगे, जब लाइंस पैरेलल होती हैं तो दोनों का स्लोप क्या होता है, बराबर हो जाता है, m1 और m2 दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। इसी तरीके से हम इसको प्रूफ कराएंगे, ठीक है। तो इस एक्सरसाइज में इतने कॉन्सेप्ट हैं हमारे पास, पहला स्लोप का, दूसरा एंगल का, तीसरा परपेंडिकुलर और चौथा पैरेलल। ये 4 कॉन्सेप्ट्स हम लेके चलेंगे, और बीच बीच में जो भी काम आते रहेंगे वो मैं आपको बताता रहूँगा। आपको स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट लें, ठीक है, फिर हम चलते हैं इसके सवालात सॉल्व करते हैं। चलें बच्चों, मैंने सारी चीज़ें मिटा दी हैं, ठीक है, उम्मीद है आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, आपको सारे फॉर्मूला समझ आ गए होंगे, ठीक है। इस 2.4 एक्सरसाइज को मैं बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट नहीं कराऊंगा। क्वेश्चन नंबर 1 तो वैसे भी हम नहीं करेंगे क्योंकि वो ग्राफ वाले हैं, ठीक है, हमें पॉइंट्स निकाल के ग्राफ पे प्लॉट करने हैं, तो ग्राफ तो हम यहाँ पर कर नहीं रहे। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको, जब आप एक्सरसाइज को अच्छे तरीके से सॉल्व कर लेंगे, समझ लेंगे सारी चीज़ें,
फिर मैं क्वेश्चन नंबर 2 पर लेकर आऊँगा, क्योंकि अभी अगर मैंने क्वेश्चन नंबर 2 करवा दिया आपको तो आपके सर पे से चला जाएगा। ठीक है, मैं क्या करूँगा, पहले सारी चीज़ें आपको समझा दूंगा इस एक्सरसाइज की, एक एक 2-2 सवाल जब हम कर लेंगे सब तरीके के, फिर हम क्वेश्चन नंबर 2 पे आएंगे। ठीक है, अभी क्योंकि हमने सिर्फ फॉर्मूलाज लिखे हैं, क्वेश्चन नंबर 3 और 4 हम करेंगे बिल्कुल, लेकिन अभी नहीं करूँगा मैं। पहले कौन सा करवाऊँगा, पहले मैं करवाऊँगा आपको क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, एक्सरसाइज सवाल आपको साइड में नज़र आ रहा होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 हम करेंगे। सबसे पहले कह रहे हैं फाइंड द स्लोप, अभी लिखा था हमने फॉर्मूला, बिल्कुल, फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ पॉइंट्स। तो मैं सिर्फ इतना ही लिखता हूँ क्योंकि सवाल आपको साइड में दे रखा है मैंने, ज़्यादा चीज़ें लिखने की ज़रूरत नहीं है मुझे। 3, 7, 2, 9, एक और यहाँ लिख लेता हूँ मैं। ठीक है, पार्ट 2, 5, -2, 3, 6। ठीक है, 2 करते हैं हम, बाकियों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी मुझे। ठीक है, मुझे उम्मीद है आप लोग इतने समझदार हैं कि आप सारे कर लेंगे। ठीक है, ये कह रहे हैं कि फाइंड द स्लोप, जो भी ये लाइन बना रही है, यानी कि इन दोनों पॉइंट से जो लाइन बन रही है उनका स्लोप फाइंड करें। ठीक है, सवाल आपको साइड में दिखाई दे रहा होगा, कुछ 5-6 पार्ट्स हैं, 2 मैंने यहाँ पर उतारे हैं। ठीक है, स्लोप फाइंड करते हैं। क्या था स्लोप, कैसे निकालते हैं हम स्लोप, हम यहाँ लिखेंगे अकॉर्डिंग टू स्लोप। क्या था स्लोप का फॉर्मूला, m से डिनोट करते हैं हम स्लोप को, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ये पॉइंट 1, ये पॉइंट 2, इसमें से x2 y2, इसमें से x1 y1। ठीक है, y2 चाहिए तो 9 रखेंगे हम यहाँ पर, y1 चाहिए तो 7 रखेंगे, फिर x2 चाहिए तो 2 रखेंगे, x1 चाहिए तो 3 रख देंगे। रख दी सारी वैल्यूज़, अब इसे सॉल्व भी कर देते। 9 - 7 इज़ 2, 2 - 3 इज़ -1। अपॉन में 1 रखने का कोई फ़ायदा नहीं होता, तो मैं सिर्फ क्या रखूँगा, -2। स्लोप आ गया इसका -2। ठीक है, जिसका मतलब क्या हुआ, और इसके साथ कौन सा साइन है, नेगेटिव साइन है, तो ये लाइन कुछ इस तरीके से नीचे की तरफ जा रही है। कैसे, ऐसे नीचे की तरफ बनेगी। ठीक है, और ज़्यादा नीचे नहीं होगी, कुछ ऐसे होगी, थोड़े से क्रॉस में, क्योंकि स्लोप काफ़ी कम है, 2 है। ठीक है, तो इस वजह से इसका स्लोप क्या आ रहा है, 45 डिग्री से थोड़ा सा ज़्यादा पे जाएगी। ठीक है, 45 डिग्री का जब एंगल होता है तो स्लोप आपका आता है 1। अब ये थोड़ा सा आगे जाएगी, 45 डिग्री के एंगल से थोड़ा सा ज़्यादा होगी, जिससे आपका स्लोप क्या मिलेगा, 2 मिलेगा, और नीचे की तरफ जा रही होगी, यानी कि डायरेक्शन उसकी क्या होगी, -2 नीचे की तरफ होगी। ठीक है, समझ गए, ये था आपका स्लोप। अब आ जाते हैं इसका पार्ट 2 सॉल्व कर लेते हैं। कितना आसान था, बिल्कुल इसी तरीके से हम इसको सॉल्व कर लेंगे। अकॉर्डिंग टू स्लोप वही फॉर्मूला लगाएंगे, m = y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ठीक है, रख देते हैं हम सारी वैल्यूज़, x2 y2 x1 y1, तो y2 क्या मिलेगा 6, y1 क्या मिलेगा -2 था, तो ये हो जाएगा +2। ठीक है, नीचे x2 चाहिए 3 आ जाएगा, फिर x1 चाहिए तो 5 आ जाएगा। 6 + 2 इज़ 8, 3 - 5 3 - 5 इज़ 2। कैंसिल कराएंगे, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। नीचे माइनस का 1 बच रहा है, तो 1 हम नहीं रखते, माइनस का क्या आ जाएगा मेरे पास, सॉरी 2 2 ज़ा नहीं, 2 4 ज़ा 8। आंसर क्या आएगा मेरा -4। इसका स्लोप भी क्या आ रहा है, नेगेटिव में आ रहा है। ठीक है, स्लोप है 4, लेकिन आंसर किस में आ रहा है, नेगेटिव में आ रहा है, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, ये बिल्कुल ये वही हो जाएगा कि ये भी लाइन कहाँ जा रही है, नीचे की तरफ जा रही है। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है ना, आसान बिल्कुल। स्क्रीनशॉट लें इसका, बाकी इसके पार्ट्स जो आपको नज़र आ रहे हैं साइड में, ठीक है, यहाँ पर नज़र आ रहे होंगे, मैं उसी के पीछे था। ठीक है, यहाँ पर आपको नज़र आ रहे होंगे, बाकी आप लोग कर लिएगा, बस इसी तरीके के आपको पुट करना है। ठीक है, अब मैं आपको लेके चलता हूँ कौन से सवाल पे, क्वेश्चन नंबर 3 पे। ठीक है, जिसमें हमें इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड करना है। चलें बच्चों, हम आ गए आप किस पे, क्वेश्चन नंबर 3 पे। ठीक है, जो काम के सवालात हैं वो कर रहे हैं हम, ग्राफ वाले हम छोड़ रहे हैं। इस सवाल में भी आपको लिखा हुआ आ रहा होगा एंड प्लॉट द कर्व। ठीक है, लास्ट में लिखा हुआ आ रहा है, पूरा सवाल मैं पढ़ता हूँ। फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन
बाय अलजबरा, ठीक है, एंड प्लॉट द कर्व्स, ठीक है। एक पार्ट 1 मुझे ये दिया गया, पार्ट 2 कुछ और है, पार्ट 3 कुछ और है, ठीक है। देखें इस पे ये कौन सी इक्वेशंस हैं आपकी, ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशंस हैं, क्योंकि इनकी पावर देखें, वेरिएबल्स की पावर लीनियर है, यानी लीनियर इक्वेशन मुझे दी गई है जिसकी पावर क्या है 1 है। ऐसी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल्स की पावर 1 हो वो लीनियर इक्वेशन कहलाती है, और वो आपकी स्ट्रेट लाइन की ही इक्वेशन होती है। जिसमें पावर बढ़ जाएगी वो कर्व बनते चले जाएंगे, ठीक है। अगर स्क्वायर हो गया तो सर्कल की शेप में आ जाएगा, क्यूब हो गया तो उसकी शेप अलग हो जाएगी, और अलग अलग तरीके से आपके पास बनते रहेंगे, अलग अलग कर्व्स आपको नज़र आएंगे, ठीक है। अभी यहाँ पर क्या करना है, हमें इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड करना है। इंटरसेक्शन पॉइंट क्या होता है वो मैं आपको बताता हूँ बिल्कुल, ठीक है। लेकिन उसके आगे जो लिखा हुआ है प्लॉट द कर्व, यानी ग्राफ पे हमें ले जाके प्लॉट करना है, वो काम हम नहीं करने वाले, ठीक है। वो हम बाद में, वो क्या कहते हैं, वो आप मैट्रिक में करके आ चुके हैं। अपनी मर्ज़ी से पॉइंट रखते थे, उसे सॉल्व करते थे, फिर आपके पास दूसरी वैल्यूज़ आती थी, ग्राफ में प्लॉट कर देते थे। देखें इंटरसेक्शन पॉइंट क्या होता है आपके पास, जो फाइंड करना है हमें, ये 2 लाइंस मैंने बनाई हैं। अब ये दोनों जहाँ पर कट करती हैं, ये पॉइंट आपका क्या कहलाता है, इंटरसेक्शन, ठीक है। ये मैं आपको शायद एक डेफिनेशन में बता भी चुका हूँ, किसकी, इन सेंटर की डेफिनेशन में, ठीक है। इन सेंटर वाला वीडियो अगर मेरा देखेंगे आप, उसमें आपको मैंने बताया भी है। ये जहाँ पर कट कर रही है इंटरसेक्शन पॉइंट कहलाता है, ये वाला पॉइंट हमें फाइंड करना। अब ये पॉइंट कैसे फाइंड होगा, ये पॉइंट इस लाइन में भी मौजूद है, ये पॉइंट इस लाइन में भी मौजूद है, यानी ये एक पॉइंट दोनों लाइन में सेम है। तो हम दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे, जो कि आप फर्स्ट ईयर में किया करते थे, ठीक है। याद होगा आपको, इक्वेशन कह रहा हूँ, एक्सरसाइज नंबर 3.8, ठीक है। उसमें आपने बहुत अच्छे से साइमल्टेनियस इक्वेशंस को सॉल्व किया, बहुत अलग अलग तरीके की। ये तो बहुत ही आसान है आपके लिए, बिल्कुल बच्चों वाली इक्वेशंस हैं, ठीक है। अब देखें ये पॉइंट मुझे फाइंड करना है, यानी इंटरसेक्शन पॉइंट, सिर्फ हम पॉइंट ही फाइंड करेंगे, प्लॉट नहीं करने वाले। ये मेरी इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2। अब देखें दोनों लीनियर इक्वेशन है, मतलब दोनों में पावर सेम है, एक जैसी हैं, तो मैं ऐड या सब्ट्रैक्ट करा के आसानी से सॉल्व कर सकता हूँ। देखें मैं क्या लिखूँगा, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, दोनों को ऐड कराऊंगा। क्यों, क्योंकि मुझे y सेम नज़र आ रहे थे, दोनों का साइन अलग अलग है, तो मैं सिंपल ऐड करा के दोनों को कैंसिल करा दूंगा, ठीक है। अगर साइन अलग अलग होते तो मुझे साइन भी अगर सेम होते तो मुझे इन्हें क्या कराना पड़ता, सब्ट्रैक्ट कराना पड़ता। अब देखें साइन अलग अलग है तो दोनों को ऐड कराया, तो y माइनस का y प्लस का कैंसिल हो जाएगा। 4x और 2x कितने हो जाएंगे, 6x हो जाएंगे। 4 - 1 क्या बचेगा मेरे पास, 3 बचेगा, ठीक है, प्लस का 3 बचेगा। अब ये 3 यहाँ प्लस हो रहा है, उस तरफ जाकर -3 हो जाएगा। 6x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ आकर डिवाइड हो जाएगा। 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6। तो x की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, -1/2। ये x कोऑर्डिनेट आ गया। अब क्या करेंगे, हम y कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे। आसान है बिल्कुल, पुट करा दूंगा मैं, चाहे इक्वेशन 1 में या 2 में। मैं पुट कराता हूँ किस में, इक्वेशन नंबर 2 में कराते हैं। यहाँ लिखते हैं हम पुटिंग इक्वेशन नंबर 2। आज पता नहीं क्या हो गया, मेरी सांस जो है बहुत ज़्यादा फूल रही है। -1/2, ठीक है, प्लस y -1 = 0। 2 × 1 = 2, 2 × 1 = 2, दोनों कैंसिल हो गए। x की जगह पुट किया था, देखें ये थी मेरी इक्वेशन 2। क्या बचा मेरे पास, -1 प्लस y -1 = 0। -1 - 1 प्लस कराएंगे, क्या हो जाएगा, -2 = 0, ठीक है, ये 0 है। अब -2 है, उस तरफ जाकर क्या हो जाएगा, ये +2 हो जाएगा। ये आ गई आपके पास वैल्यू y कोऑर्डिनेट की। तो इंटरसेक्शन पॉइंट आपका क्या बना, इंटरसेक्शन पॉइंट इज क्या होगा, P नाम दे देते हैं, कोई मसला नहीं है। x, y होता है, x, y रखते हैं, = कराते हैं। x की जगह पे हम रखेंगे -1/2 और y की जगह पे रखेंगे 2। ये आ गया आपका आंसर। कितना इजी था, ठीक है। जब दोनों इक्वेशन एक जैसी लगें, यानी दोनों में पावर्स और वेरिएबल सब कुछ एक जैसे आपको नज़र आए, तो आप सिंपल ऐड या सब्ट्रैक्ट करा के इक्वेशन में से वैल्यूज़ निकाल सकते हैं, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लें जल्दी से, फिर हम चलते हैं इसके पार्ट 2 पर। चले बच्चों, मैं आ गया हूँ अब इसके पार्ट नंबर 2 पर, ठीक है। इसे सॉल्व करेंगे हम, ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2, ठीक है। देखें मैंने कहा था कि अगर से पावर सेम ना हो
तो आपको प्रॉब्लम होगी, ठीक है। तो यहाँ पर देखें वाई स्क्वायर पावर बढ़ गई, नीचे y है सिंपल, लेकिन x यहाँ पर सेम है, तो मैं x को सब्ट्रैक्ट करा के या ऐड करा के मैं x को कैंसिल करा सकता हूँ ताकि मैं y की वैल्यू निकाल लूँ, वरना मुझे सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ करना पड़ता। अगर यहाँ पर दोनों y स्क्वायर और x स्क्वायर होते तो मुझे सब्स्टिट्यूशन मेथड लाजमी यूज़ करना पड़ता। पार्ट 3 आपको नज़र आ रहा होगा, x प्लस वाई और दूसरी इक्वेशन में एक्स वाई होगा, तो वहाँ पर आप कैंसिल नहीं करा सकते, ठीक है। x और y दोनों मल्टीप्लाई हुए हुए वो अलग टर्म है, और x और y माइनस वाई जो x माइनस वाई दिए हैं इक्वेशन नंबर 1 में, वो दो अलग अलग टर्म्स हैं, ठीक है। तो आप उसमें ऐड और सब्ट्रैक्ट करा के कैंसिल नहीं करा सकते, वहाँ पर सब्स्टिट्यूशन ही यूज़ करनी होगी। यहाँ पर मैं थोड़ा सा जो है एडवांटेज ले सकता हूँ किस चीज़ का, ये प्लस 4x है, इस तरफ आके माइनस 4x इक्वल टू 0 हो जाएगा, और इक्वेशन मेरी कैसी है x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। ये दोनों इक्वेशंस हैं, देखें 4x सेम नज़र आ रहा है मुझे, ठीक है, यानी इसकी भी पावर 1 है, इसकी भी पावर 1 है। मैं इन्हें ऐड या सब्ट्रैक्ट करा के कैंसिल करा के y की वैल्यू फाइंड कर सकता हूँ। मैं यहाँ पे लिखूँगा एडिंग नहीं, लेकिन अभी ये सेम दिखाई नहीं दे रहे, पावर तो सेम है लेकिन ये 4x है और ये x है, तो मुझे यहाँ पहले लिखना पड़ेगा मल्टीप्लाइंग इक्वेशन, ये थी 2 मेरे पास और ये है 1, ठीक है, ये है 1 ये है 2, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 बाय 4, इक्वेशन 2 को मैं मल्टीप्लाई कराऊंगा 4 से, तो ये हो जाएगा 4x माइनस 4y और प्लस 4 1 ज़ा 4 इक्वल टू 0, एंड ऐड विद इक्वेशन 1, फिर इक्वेशन 1 के साथ ऐड करा देंगे y स्क्वायर माइनस 4x इक्वल टू 0, ठीक है। इसको थोड़ा सा सही कर देता हूँ मैं, ठीक है, ये भी 4x है, ये माइनस का 4x है, दोनों कैंसिल हो जाएंगे। ऊपर नीचे दोनों में y स्क्वायर वाली कोई टर्म नहीं है, y स्क्वायर प्लस का था ऐसे ही आ जाएगा, फिर ये माइनस 4y है ऐसे ही आ जाएगा, प्लस 4 ऐसे ही आ जाएगा इक्वल टू 0। अब देखें ये कैसी बन गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन टाइप बन गई जी, बिल्कुल। तो इसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाले तरीके से ही सॉल्व करेंगे, या तो मिडिल टर्म ब्रेक करा लें या फिर क्या करा लें, हम इसको क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा के सॉल्व करा सकते हैं, ठीक है। मिडिल टर्म ब्रेक कराते हैं हम, कैसे होगी मिडिल टर्म ब्रेक आपकी, देखें फर्स्ट टर्म को लास्ट टर्म से मल्टीप्लाई कराना है, 4 1 ज़ा 4। अब ये जो 4 आपका मल्टीप्लाई करके आया इसको आपने करा देना है ब्रेक, इस तरीके से ब्रेक कराना है कि जब हम उन नंबर्स को प्लस या माइनस करें तो 4 बने, और दोबारा मल्टीप्लाई करें तो ये जो मल्टीप्लाई करके 4 आया था ये वाला 4 बने, ठीक है। तो 4 1 ज़ा 4, अब 4 को अगर मैं ब्रेक कराऊँ 2 और 2 में, तो 2 2 ज़ा 4 बनेगा, 2 प्लस 2 भी क्या बनेगा 4 बनेगा, तो इसमें मेरी ब्रेकिंग हो जाएगी माइनस 2y और फिर माइनस 2y प्लस 4 ऐसे ही आ गया। देखें लास्ट टर्म और फर्स्ट टर्म दोनों ऐसे ही रही, मैंने इसको ब्रेक करा दिया माइनस 2y में। देखिए माइनस माइनस करूँगा तो प्लस होगा, 2y 4y हो जाएंगे, लेकिन साइन कौन सा आएगा, माइनस का ही आएगा। मल्टीप्लाई कराऊंगा तो 4 1 ज़ा 4, प्लस का था प्लस का ही 4 आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर मुझे क्या करना है, कॉमन निकालना है, निकाल लेते हैं कॉमन। y कॉमन आएगा इन दोनों में से, ये काम आप कर चुके हैं, ठीक है, इतना तो आपको आता ही होगा, ठीक है, लेकिन नहीं भी आता तो फिर भी मैं आपको बताता रहूँगा, आसान से आसान तरीका, ट्रिक्स लेकर आते रहेंगे हम, ठीक है। y माइनस 2 आ जाएगा, 2 में से कॉमन निकाला हमने, y कॉमन आ गया। अब यहाँ से मैं क्या कॉमन निकालूंगा, माइनस का 2 कॉमन निकालूंगा, तो फिर मुझे मिलेगा y माइनस 2 इक्वल टू 0। अब दोनों वैल्यूज़ में y माइनस 2 कॉमन नज़र आ रहा है आपको, y माइनस 2 कॉमन निकाल लिया, यहाँ से बचा y माइनस 2 इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखें दोनों सेम आ रहे हैं बिल्कुल, तो मैं दोनों को क्या करूँगा, मल्टीप्लाई करा दूंगा, बेसिस सेम तो पावर्स ऐड, ये हो जाएंगे y माइनस 2 स्क्वायर, स्क्वायर हटाएंगे दूसरी तरफ रूट आएगा, 0 का रूट 0 ही होता है। अब माइनस 2 उस तरफ जाकर क्या हो जाएगा, प्लस 2, यानी y की वैल्यू क्या आ गई, प्लस 2। अब इसको हम पुट करा लेंगे किसी भी इक्वेशन में, या 1 में या 2 में, जिसमें दिल करता हम उसमें पुट कराएंगे और हमारी x की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अब मुझे पता है आप उसमें 1 में तो पुट नहीं कराएंगे, किस में पुट कराएंगे, या 1 में पुट भी करा लें तो भी आंसर आ जाएगा, कोई मसला नहीं है। हम चलें पुट करा लेते हैं इक्वेशन नंबर 2 में, पुटिंग इन इक्वेशन 2, सही है, इक्वेशन 2 तो मैंने लिख दिया, x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0, ये x है, ठीक है।
x की वैल्यू फाइंड करनी है, y क्या निकाला हमने 2 निकाला, +1 इक्वल टू 0, माइनस कराऊंगा क्या बचेगा मेरे पास माइनस का 1 इक्वल टू 0। अब x की वैल्यू क्या आ जाएगी -1 है, इस तरफ आकर +1 आ गया। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन P इज इक्वल टू 1, 2, ये आ गया आपका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। है ना आसान काम, बिल्कुल बिल्कुल। ये आप करें जल्दी से, ठीक है, स्क्रीनशॉट लें। फिर इसका पार्ट 3 मैं करवाता हूँ, पार्ट 4 को आपको खुद से करना पड़ेगा, सब्स्टिट्यूशन मेथड है, ठीक है, क्योंकि पार्ट 3 में मैं सब्स्टिट्यूशन मेथड ही करवाऊँगा, पार्ट 4 उसी को देखकर आपने करना होगा, ठीक है। जल्दी से इसको कॉपी करें, स्क्रीनशॉट लें, फिर चलते हैं हम इसके पार्ट नंबर 3। चलें बच्चों, अब हम आ गए हैं किस पे, सी के पार्ट नंबर 3 पर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर दोनों इक्वेशंस अलग अलग हो रही हैं, ये प्लस में है, ये मल्टीप्लाई है। मैं सब्ट्रैक्ट या ऐड करा के किसी एक की वैल्यू निकालने के काबिल नहीं हूँ। यहाँ पर मुझे क्या कराना पड़ेगा, सब्स्टिट्यूशन ही यूज़ करनी पड़ेगी। ये है इक्वेशन 1, ये है इक्वेशन 2। हम एज इक्वेशन 1 करके क्या करेंगे, इसमें से वैल्यू निकालेंगे, या इक्वेशन 2 में से निकाल लें, हमारी मर्ज़ी है। मैं निकाल रहा हूँ इक्वेशन 1 में से, x + y इज इक्वल टू 5, तो x की निकालेंगे, y यहाँ प्लस हो रहा है, उस तरफ जाकर माइनस होगा। ये बन गई इक्वेशन नंबर 3। याद होगा आपको, कर चुके हैं हम ये काम फर्स्ट ईयर में, ठीक है। अब इसको हम कहाँ पुट करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 में। पुटिंग इन इक्वेशन 2, ठीक है, x y इज इक्वल टू 4, तो मैं x की जगह पे क्या रख दूंगा 5 - y, और यहाँ आ जाएगा y, और ये हो गया 4। 5y को मल्टीप्लाई कराएंगे, 5y हो जाएगा, y इंटू y स्क्वायर हो जाएगा, ये 4 यहाँ प्लस हो रहा है, इस तरफ ला के हम इसे माइनस में कर लेते हैं, हो गया। बल्कि नहीं करते हैं, हम इसको वहीं पर रखते हैं, ठीक है, क्योंकि y स्क्वायर मेरा माइनस में आ रहा है ना, अभी इसे भी तो प्लस कराना है मुझे, ठीक है। ये आ गया मेरे पास मल्टीप्लाई होकर। अब देखें क्वाड्रेटिक इक्वेशन टाइप बनेगी ये। हम हमेशा क्या चाहते हैं कि y यानी स्क्वायर वाली टर्म प्लस में रहे, तो मैं इन सबको उठा के इक्वल के इस तरफ ले आऊँगा, तो y स्क्वायर मेरा प्लस हो जाएगा, 5y माइनस हो जाएगा, ठीक है, 4 पहले से 4 प्लस में रहेगा। अब इक्वल टू 0 मैं यहाँ लिखूँ या यहाँ लिखूँ, एक ही बात है, ठीक है, तो मैं इसको यहाँ लिखूँगा। देखें फिर से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, बिल्कुल। अब क्या करना है मुझे, वही मिडिल टर्म ब्रेक करा के सॉल्व कराना है। देखें 4 1 ज़ा 4, ठीक है। अब इस 5y को मुझे ब्रेक कराना है, किस तरीके से, मैं मल्टीप्लाई कराऊँ तो 4 बने, और प्लस या माइनस कराऊँ तो 5 बने, क्योंकि मल्टीप्लाई करने पे क्या बन रहा है 4 1 ज़ा 4, तो मैं यहाँ भी मल्टीप्लाई कराऊँ तो 4 बने, ठीक है, और प्लस या माइनस कराऊँ तो 5 बने। तो क्या होगी ब्रेकिंग, देखें आप ज़रा, 4y माइनस y यानी कि 1 है यहाँ पर, पहले लिख देता हूँ, ये लास्ट टर्म और फर्स्ट टर्म दोनों ऐसे ही आ गई। देखिए -4 - 1 क्या बन जाएगा, -5, ठीक है। मल्टीप्लाई करा लें, 4 1 ज़ा 4, हो रहा है बिल्कुल सही काम। ये भी प्लस का था, ये भी प्लस था, तो 4 1 ज़ा 4 प्लस का आता, तो ये माइनस माइनस मल्टीप्लाई होंगे तो प्लस का हो जाएगा, ठीक है, बिल्कुल सही ब्रेकिंग हो गई। ये 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, जब आप 1 में ब्रेकिंग करेंगे तो आप सिंपल वेरिएबल लिख सकते हैं। y कॉमन निकालेंगे हम, y -4 हो जाएगा, यहाँ से -1 कॉमन आएगा, y -4 हो जाएगा इक्वल टू 0। फिर y -4 दोनों में कॉमन है, कॉमन निकाला मैंने, क्या बचेगा यहाँ पे y -1 इक्वल टू 0। अब y -4 को भी इक्वल टू 0 करा देंगे, और y -1 को भी इक्वल टू 0 करा देंगे, क्योंकि दोनों मल्टीप्लाई होकर किसके इक्वल हैं, 0 के इक्वल। तो y की एक वैल्यू आ गई 4, और दूसरी क्या आ जाएगी 1, आ गई दोनों वैल्यूज़। अब इसको हम कहाँ पुट कर देंगे, इक्वेशन नंबर 3 में, ठीक है, क्योंकि ये हमने पुट करी थी इक्वेशन 2 में। अब मैं इसको किस में पुट करूँगा, दोबारा से लाके, क्योंकि x बना हुआ है पहले से ही, मैं इसमें एक एक करके पुट कर दूँगा। पहले हम कौन सी पुट कर रहे हैं, इन इक्वेशन 1, पुटिंग इन इक्वेशन 3, सही है। पहले कौन सी पुट कर रहे हैं हम, पहले हम पुट कर रहे हैं y इज इक्वल टू 4 वाली, ठीक है, x इज इक्वल टू 5 - y, ठीक है। y की जगह पे मैं पुट कर दूंगा पहले 4, 5 - 4 क्या बचेगा मेरे पास, x इज इक्वल टू 1, यानी x की एक वैल्यू क्या आ गई मेरे पास, 1 आ गई, ठीक है। अब बिल्कुल इसी तरीके से मैं किसको पुट करूंगा, 1 को पुट करूंगा, तो क्या वैल्यू आएगी, स्क्रीनशॉट
ले लें आप, फिर मैं वो मिटा के वहाँ पे कर देता हूँ, ज़रा सी वैल्यू रह गई है। चल इसको यहाँ मिटाता हूँ मैं, 1 मिनट का काम है। सही है। नाउ 4 अब कौन सी पुट करने वाले हैं हम, y इज इक्वल टू 1 पुट करने वाले हैं। इक्वेशन 2 थी मेरी, x इज इक्वल टू 5 माइनस वाई, सॉरी इक्वेशन 3। तो x y की जगह मैं क्या रखूँगा, 1 रखूँगा, 5 माइनस 1 कराऊँगा तो 4 आ जाएगा। तो 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सॉरी 2 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बनेंगे। एक को मैं P1 कहूँगा, पहले क्या रखा था मैंने, x की वैल्यू आई मेरे पास 1 और उसके साथ y क्या रखा था मैंने, 4। ठीक है, ये आपने ध्यान रख के करना है, जो रख कर वैल्यू मिलेगी उसी को साथ में पुट करना है। देखें y रखा था मैंने तो y को 4 की जगह रख दिया, सॉरी 4 को y की जगह रख दिया मैंने। फिर क्या करेंगे हम, x की वैल्यू आई थी जिससे 1, तो उसको मैंने x की जगह में पुट कर दिया। और P2 क्या हो सकता है, दूसरा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, x आया है 4, y क्या रखा था 1। सही है, ये ऑल्टरनेटिवली हो सकते हैं। हो गया सॉल्व, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें इसका भी, ये भी हो गया कंप्लीट। इसका पार्ट 4 आप लोग खुद करेंगे। अब हम इसका कौन सा कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 4 करने जा रहे हैं। देखें इसका पार्ट 1 पार्ट 2 मैंने लिख लिया यहाँ पर। अब इसमें देखें इंटरसेक्शन पॉइंट अलग था जहाँ पर कट कर रही थी, अब क्या नाम दिया इन्होंने, फाइंड x एंड y इंटरसेप्ट्स ऑफ दीज कर्व्स। ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है, ये किसी कर्व की इक्वेशन है। इसी तरीके से आपको साइड में नज़र आ रहे होंगे अलग अलग इक्वेशंस आपको दी गई हैं। ठीक है, तो घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, बहुत ही ज़्यादा आसान काम है ये। ठीक है, देखें मैं समझा देता हूँ आपको क्या होता है इंटरसेप्ट। इंटरसेक्शन तो ये था कि 2 लाइंस आपस में कट करेंगी, वो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा। यहाँ पर मैं ग्राफ बनाऊँगा, ये लाइन मैंने पास कराई, कर चुके हम, नहीं करा अभी तक। ठीक है, लेकिन मैंने आपको ये बताया था कि लाइन एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे कट करती है। तो जब लाइन एक्सिस पे कट कर जाती है तो उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, इंटरसेप्ट कहते हैं। इंटरसेक्शन नहीं कहते, उसे हम क्या कहते हैं, इंटरसेप्ट। ये एक्स एक्सिस होता है, ये वाई एक्सिस होता है। जब एक्स एक्सिस पे कट करेगी तो एक्स इंटरसेप्ट, ठीक है, और जब वाई एक्सिस पे कट करेगी तो वाई इंटरसेप्ट। सही है, एक्स एक्सिस को हम ए से शो करते हैं और वाई एक्सिस को हम शो करते हैं किससे, बी से, डिनोट करते हैं। ठीक है, तो अभी हम ए और बी यूज़ नहीं करने वाले हैं, अभी हमें सिर्फ क्या फाइंड करना है, एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट फाइंड करना है। मैंने बताया था आपको कि जब हम एक्स इंटरसेप्ट पे होते हैं तो वाई कोऑर्डिनेट क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, और जब वाई कोऑर्डिनेट पे होते हैं तो एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। यानी एक्स इंटरसेप्ट निकालूंगा तो मुझे एक्स की वैल्यू मिलनी चाहिए, वाई तो 0 है। फिर जब y इंटरसेप्ट निकालूंगा तो मुझे y की वैल्यू मिलनी चाहिए क्योंकि x 0 है यहाँ पर। ठीक है, तो यही कॉन्सेप्ट हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। ठीक है, सबसे पहले मैं क्या करूँगा, फॉर x इंटरसेप्ट, ठीक है, क्या है मेरी इक्वेशन, 3x माइनस 5y माइनस 15 इक्वल टू 0। एक्स इंटरसेप्ट के लिए काम कर रहा हूँ, क्या 0 है, y 0 है, तो मैं y की जगह पर क्या रख दूंगा, 0 पुट कर दूंगा। तो 3x माइनस 5 0 माइनस 15 इक्वल टू 0। 3x बचा, 5 0 ज़ा 0, पूरी वैल्यू ख़त्म, क्या बचेगा मेरे पास, सिर्फ माइनस 15। अब ये माइनस 15 है, उस तरफ जाकर प्लस 15 हो जाएगा, 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15, नीचे लिखता हूँ मैं 3 5 ज़ा 15, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 5 आ गई। ठीक है, इसी तरीके से मैं क्या करूँगा, किसके लिए फाइंड करूँगा, फॉर वाई इंटरसेप्ट, फॉर वाई इंटरसेप्ट। ठीक है, शॉर्ट में ही लिख देता हूँ मैं, इक्वेशन आपके पास लिखी हुई, आपको पता है वाई इंटरसेप्ट के लिए क्या करना है आपने, अब x को 0 रखना है, क्योंकि देखें 0, y कोऑर्डिनेट बनता है हमारा ये, तो मैं क्या करूँगा, x को 0 रख दूंगा और y फाइंड कर लूँगा। तो ये वाली टर्म मेरी पूरी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, माइनस 5y माइनस 15 इक्वल टू 0। तो ये पूरा ख़त्म हो गया, क्या बचेगा, माइनस 5y, ये माइनस 15 है, उस तरफ जाकर प्लस 15 हो जाएगा, 5 1 ज़ा 5, 5 3 ज़ा 15, माइनस है ये इस तरफ, माइनस का 1 बच रहा है, उस तरफ भेज के मैं माइनस साइन दे दूंगा किसको, माइनस 3 को। तो y इंटरसेप्ट मेरा क्या आ रहा है, माइनस 3, है ना, इजी बिल्कुल। इसी तरीके से हम उसे सॉल्व कर लेंगे। ये हो गया सॉल्व। अब आ जाते हैं इसके पार्ट 2 पर। देखें यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है, लाइन खींचता हूँ मैं, क्या करूँगा, फॉर x इंटरसेप्ट। ठीक है, किसको 0 रखना है, y को 0 रख देना है।
9x² इज इक्वल टू y²। तो y को जब मैं 0 रखूँगा तो स्क्वायर का कोई फ़ायदा ही नहीं है, ठीक है, 0 हो जाएगा। x², 9 भी इस तरफ आके 0 से डिवाइड होकर 0, स्क्वायर हटाऊँगा, रूट लगाऊँगा तो वो भी क्या हो जाना है, 0 ही हो जाना है, ठीक है। ये x इंटरसेप्ट आ गया, यानी कि कहाँ जाएगी, ये ओरिजिन पे आ रहा है, ठीक है, क्योंकि x ऐसी जगह है, ये ओरिजिन ऐसी जगह है जहाँ पे y भी 0 होता है और x भी 0 होता है। तो अभी हमने y 0 रखा, x भी 0 आ रहा है, मतलब x इंटरसेप्ट ये बन रहा है। अब y इंटरसेप्ट देखते हैं कट करेगी या नहीं। अब जब x इंटरसेप्ट 0 हो गया तो y इंटरसेप्ट को भी 0 ही आना चाहिए फॉर y इंटरसेप्ट, ठीक है। y इंटरसेप्ट क्या करेंगे, 9x², x की जगह पे मैं क्या रख दूंगा, 0, 9x² की जगह आ जाएगा 0 इज इक्वल टू y², ये पूरा 0 हो जाएगा, y² है, स्क्वायर हटाऊंगा, 0 पे रूट आएगा और 0 का रूट भी क्या होता है, 0, यानी y इंटरसेप्ट भी आपका क्या आ गया, 0 आ गया, है ना, आसान काम बिल्कुल। यहाँ पे y इंटरसेप्ट -3, x इंटरसेप्ट -5, कितना इजी था, ठीक है। ये हमने छोटे वाले सवालात कर लिए। अब कल जब हमारी क्लास होगी, आज हम इतना ही रखते हैं, स्क्रीनशॉट ले लें। अब इंशाल्लाह कल जब हमारी क्लास होगी तो हम इसके और पार्ट्स करेंगे, वर्ड प्रॉब्लम पे जाएंगे। जितने छोटे छोटे जो सवाल थे वो मैंने आपको करवा दिए, ठीक है। स्लोप निकाल लिया, एंगल हमने नहीं निकाला, एंगल को हम यूज़ करेंगे आगे चल के, ठीक है। तो आज हम यहीं तक रखते हैं, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे कल नेक्स्ट क्लास में जिसमें हम आगे के सवालात करेंगे, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।